हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 और ये मैं यहाँ पर मखाने घी में भून रही हूँ। तो आज है दिन संडे, तो आज मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर चाय हमने पी लिया है और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम पर। और मैं यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल रही थी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वूलन वाले, जैकेट वगैरह, जिसका अब कोई काम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको निकाल के रख देती हूँ। और कुछ यहाँ रख टंगे हुए थे और कुछ अंदर वाले रूम में थे, कुछ अलमारी में रखे हुए थे। तो ऐसे ही सब जगह रखे हुए थे कपड़े। और जब वूलन कपड़े इधर उधर फैले होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि घर में सब जगह कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े थे तो मैंने सोचा कि इनको रख देती हूँ। और एक आध जोड़ी इनके कपड़े थे जो मुझे प्रेस भी करना था। और बच्चों ने ऑनलाइन क्लास लिया था, मतलब कि बाबू की क्लास रहती है, उसका स्कूल नहीं खुला है। और काव्या स्कूल जाती है, उसका स्कूल खुल गया है। तो बस, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सोचा कि अभी रख देती हूँ दाल, तो जब तक ये पकेगी और जब तक मेरा प्रेस भी हो जाएगा और आराम आराम से दाल भी पक जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी दाल मतलब कि गैस पर रखने, क्योंकि आज दोपहर का खाना मेरा दाल चावल रोटी होगा। तो इसलिए मैं अभी दाल रख रही हूँ पकने के लिए। तो दाल जब पक जाएगी और साथ में मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, और चावल फिर जब दाल पक जाएगी तब मैं बनाऊँगी। तो बस दाल पकने के लिए मैं रख आई हूँ। और ये कपड़े भी मैं रख देती हूँ अभी अंदर वाले रूम पर। और इनमें ये जो कपड़े हैं मेरे प्रेस के लिए, तो अभी मैं इनमें प्रेस कर देती हूँ। और जो वूलन कपड़े हैं तो अंदर वाले रूम में भी कुछ रखे हैं कपड़े वूलन वाले, तो उनको भी मैं निकालूँगी और फिर साथ में एक साथ सबको बैग में भर के रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अभी प्रेस, और बाकी के कपड़ों में प्रेस मैं शाम को करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर फिर से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चिक्की। तो मैंने ट्राई किया है और देखते हैं कैसी बनती है। तो इसको मैंने मूंगफली को मतलब कि ऐसे भून लिया था कढ़ाई में, और इसके बाद गुड़ की चाशनी बनाई है और हल्का सा थाली में घी लगा दिया था। और इसको मतलब कि मैंने डाल दिया है और इसको मैं सेट कर रही हूँ कि ताकि काटने में अच्छे से पीस कट जाएं, क्योंकि अभी ये गर्म थी तो अच्छे से सेट भी हो जाएगी। और अभी इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये अच्छे से ठंडी हो गई है और अभी मैं इसको चाकू से काट लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गई थी और चाकू से काटने पर थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है। एकदम कड़क बनी है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कड़क है और बहुत अच्छी बनी थी। और सबको पसंद भी बहुत है। और इसको काटने में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि जब ये हल्का सा मतलब कि गरम था उसी टाइम मुझे काट देना चाहिए और पीस मैं बाद में निकाल लेती। तो उस टाइम मैंने हल्की हल्की सी चाकू लगाई थी, नीचे तक नहीं लगाई थी, इसलिए थोड़ा सा ये टाइट हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, चिक्की मेरी बन कर के रेडी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी एकदम से क्रंची बनी है, ये देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी और सबने बहुत मतलब कि सबको पसंद भी बहुत है और घर की चीज़ है तो एकदम शुद्ध थी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के बज गए हैं 6:30। तो सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो और आज दिन संडे भी था, तो फिर बच्चों को भी हम लोग सब बाहर घुमाने के लिए ले आए थे कि बच्चों का भी मन बहल जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और बच्चे भी घर में रह के बोर हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो घुमा देते हैं, तो बच्चों को भी घुमा दिया है। और अभी कुछ फ्रूट वगैरह और सब्ज़ी वगैरह जो है ले लेते हैं। तो अभी ये फ्रूट ले रहे हैं और सब्ज़ी इस साइड लगती है और फ्रूट की ये पूरी मार्केट है इस साइड। तो फ्रूट लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे सब्ज़ी वाली लाइन में, तो ये सब्ज़ी लेने चले गए हैं और मैं बच्चों के साथ यहीं बैठी हूँ स्कूटी में। और सुबह हो चुकी है और काव्या स्कूल गई है, बाबू यहीं पर है क्योंकि बाबू का स्कूल नहीं खुला है। तो अभी सुबह की जो चहल पहल है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। तो अभी मैं यहाँ पर बिस्तर फ़ोल्ड कर देती हूँ, बिस्तर मतलब कि सही से बिछा दिया है बेडशीट, और यहाँ पर जो कंबल थे वो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और अभी रज़ाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। और
तो हम लोग कंबल ही ओढ़ रहे हैं इस टाइम पर। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और जब मतलब कि बच्चों को मैं तैयार कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट करा देती हूँ और स्कूल भेज देती हूँ, तो इसके बाद ही फिर मैं घर का काम करती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाना होता है तो इसके बाद ही मैं आराम से फिर झाड़ू पोंछा करती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी जल्दी रहती है। और अभी तो फ़िलहाल एक ही बच्चा जा रहा है स्कूल, जब दोनों जाते हैं तो और ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और मैं आज मतलब कि रात में बर्तन नहीं धुली थी तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रात में मतलब कि थोड़ा देर बच्चों को पढ़ाया और इसके बाद फिर मैं टीवी देखने लगी सीरियल, तो इसलिए आलस आ गया। और आज मैंने रात में बर्तन छोड़ दिए तो सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं मतलब कि किचन भी पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस वगैरह भी मुझे पोंछनी है और स्लैब भी साफ़ करना है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं फिर आ गई थी अंदर वाले रूम पर, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े मतलब कि फैले हुए थे। और सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो सब इधर से उधर ऐसे ही बिखर जाता है। और कुछ इसमें से धुले कपड़े भी थे और कुछ धुलने वाले भी थे, तो वही मैं अलग अलग करके छांट रही थी। और मतलब कि जो कल मैंने वूलन वगैरह के कपड़े निकाले थे, जैकेट वगैरह, स्वेटर, तो उनको मैंने रखा नहीं था, उनको मैंने यहीं पर रख दिया था। तो अभी उनको भी मैं रख देती हूँ बैग में। और जो एक्स्ट्रा सॉक्स और कैप वगैरह हैं तो वो सब भी मैं निकाल रही थी, क्योंकि कैप वगैरह और सॉक्स वगैरह मतलब कि कुछ निकले हुए हैं, और जो एक्स्ट्रा थे तो वो मैं उनको फोल्ड करके बैग में भर के रख दूँगी। तो बस ऐसे ही दिन निकल जाता है काम करते करते, और पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है, क्योंकि मतलब कि काम इतना बढ़ जाता है। और बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो क्योंकि बच्चों को तो टाइम पास का बहाना चाहिए होता है, तो इसलिए बच्चों के साथ बैठकर भी वर्क कराना पड़ता है और साथ में पढ़ाना भी पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को भी टाइम ज़रूरी है। और मार्च में इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और अभी मैंने जो वूलन कपड़े थे वो भर के रख दिए हैं, और कुछ कपड़े थे तो वो मैं धुलने वाले थे, उनको मैं छांट के रख देती हूँ अलग से। तो गाइज़ अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया है, और सबसे ज़्यादा काम तो कपड़ों वाला लग रहा था, क्योंकि कपड़े हर जगह इधर उधर फैले थे, सर्दी वाले कपड़े क्योंकि ज़्यादा ही रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वही मुझे घर में दिख रहे थे हर जगह। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सर्दी तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, सुबह शाम की भर सर्दी है और दिन में बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और वैसे भी सुबह स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और दोपहर में आते हैं, और इसके बाद फिर शाम को ही पहनते हैं। तो इतना ज़्यादा सर्दी है नहीं है कि जैकेट वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब कि निकाल के रखो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब धुले धुलाए कपड़े रखे थे तो मैं इनको बैग में आज भर के रख देती हूँ। और यही सबसे ज़्यादा फैले थे, और बस एक एक दो दो स्वेटर भी भर मैंने निकाले हैं, बाकी सब मैंने कपड़े रख दिए हैं वूलन वाले। तो बस मेरा काम कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है, तो बस दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते, और पता भी नहीं चलता है कि कब सुबह होती है कब शाम होती है। और स्कूल भी इस टाइम खुल गए हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस दिन ऐसे ही कट जाता है और पता ही नहीं चलता। और फ़िलहाल अभी तो दिन बड़ा भी होने लगा है, क्योंकि अभी 6:30 या 6:45 में अंधेला होता है, और पहले जल्दी हो जाता था। तो अभी दिन भी बड़ा हो रहा है, लेकिन
फिर भी काम इतना बढ़ जाता है कि दिन का पता ही नहीं चलता है।